सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। आप सभी आनंदित रहें, खुशहाल रहें, भक्ति भरा जीवन व्यतीत करते रहें, इस शुभ भाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा। आज का विषय है भक्ति और स्थिरता। सत्संगत, भक्ति मानव जीवन के लिए जितना जरूरी है, भक्ति में स्थिरता का होना भी उतना ही जरूरी है। सत्संगत, एक बार की बात है, संत कबीर जी के पास कोई भक्त आता है और कहता है, महात्मन, आपने जो ज्ञान की दात प्रदान की, वो दात तो मुझे समझ में आ गई, और हम सभी जैसे जैसे आप समझाते हैं कि हमें भक्ति करना है, सत्संग करना है, अच्छे गुणों को अपना के जीवन यात्रा तय करनी है, लेकिन सत्संग जरूरी क्यों है, इस बात को समझना मेरे लिए जरूरी है। सत्संगत, कबीर जी सुनते हैं और फिर एक खूंटे पे हथौड़ा मारते हैं, फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। महात्मा का प्रश्न, महात्मा की जिज्ञासा अभी बनी हुई थी। भक्त फिर पूछता है, महात्मन, आप बताइए कि सत्संग क्यों जरूरी है। सत्संगत फिर हथौड़ा उठाते हैं कबीर जी और वहाँ पे फिर उसी खूंटी पे फिर मारते हैं। सत्संगत 2 दिन बीत गए, तीसरे दिन फिर वो आता है, सोचता है कि क्या पता अब जवाब मिल जाए, और बड़ी कौतूहल मन में होती है कि किसी प्रश्न को मैंने पूछा और उसका जवाब मिल जाता है तो फिर मन शांत हो जाता है। लेकिन सत्संगत, जब तक उसका जवाब नहीं मिलता, मन में कौतूहल मची रहती है कि हमें उसका जवाब कब मिलेगा। तीसरे दिन भक्त जाते हैं और कहते हैं, महात्मन, मैं 2 दिन से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि सत्संग क्यों जरूरी है। सत्संगत, कबीर जी ने कहा, आप 2 दिन से क्या देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं यही देख रहा हूँ कि आप एक खूंटी पे मारते हैं एक हथौड़ा, फिर अपने काम में लग जाते हैं। महात्मा ने कहा, अगर जाइए वो खूंटी उखाड़िए। और सत्संगत, वो जाते हैं खूंटी उखाड़ने, लेकिन खूंटी हिलती नहीं है और वो एकदम मजबूती के साथ स्थिर है। सत्संगत, फिर कबीर जी कहते हैं, भक्ति जितना करोगे, सत्संग जितना करोगे, फिर आप इस खूंटी की तरह मजबूत होते जाओगे। परमात्मा पे आपका विश्वास, आपका भरोसा और ज्यादा मजबूत होगा। आप अपने कर्मों पे स्थिर रहोगे, जीवन में आपकी स्थिरता आएगी, जीवन की उथल पुथल में आप नहीं पड़ोगे। सत्संगत, बात समझ में आई। वाकई जीवन में स्थिरता खास करके भक्ति के पथ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्ति जब हम करते हैं, बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती हैं, कभी कारोबार का, घर द्वार का, परिवार का, क्या नहीं, ये सारी चीजें हमें भक्ति से रोकती हैं कि नहीं, अभी ये करना चाहिए, सत्संग तो बाद में कर लेंगे ना। सत्संग हमेशा मन का विषय है और मन को पवित्र सत्संग के द्वारा ही किया जा सकता है। सत्संगत शब्द आया कि भक्ति में स्थिरता। सत्संगत एक विराट पेड़ है। बहुत सारे पेड़ों को हम जानते हैं, आम का, नीम का, कटहर का, बहुत सारा पेड़। लेकिन सत्संगत, एक पेड़ जिसकी मजबूती की मिसाल अक्सर हम दिया करते हैं, वो है बट वृक्ष, बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ क्यों मजबूत होता है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि उसकी जड़ें पुनः जमीन में स्थापित होती हैं और तना का रूप धारण करती हैं और बहुत मजबूती के साथ जमीन को पकड़ के रखती हैं। ये स्थिरता का प्रमाण है कि चाहे कैसी भी आंधी हो, पानी हो, तूफान हो, लेकिन बट वृक्ष का कुछ भी नुकसान नहीं होता। आपने देखा होगा पुरातन समय में तमाम ऋषि मुनि जो थे वो बट के वृक्ष के नीचे ही बैठते थे।
इसके पीछे भी यही कारण था कि वहां सुरक्षित रहेंगे। किसी किस्म का दुख या किसी किस्म की मौसम के प्रभाव हम पे नहीं आएगी। ठीक इसी तरह से जीवन में जब स्थिरता आ जाती है तो साथ संगत जीवन आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित और पुलकित हो जाता है। और स्थिरता के लिए सिर्फ और सिर्फ सत्संग, भक्ति बहुत जरूरी है। महापुरुषों का साथ, सतगुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। आइए हम सभी ये प्रयास करें कि भक्ति के साथ साथ स्थिरता में भी अपने आप को जो जो गुण सतगुरु बताते रहे हैं उन गुणों का जीवन में अनुसरण करते हुए जीवन की यात्रा को तय करें। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।